हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स, जिसका नाम है ऑक्टोपस। दोस्तों, हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और अब ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, ऑक्टोपस का पार्ट 2 शुरू करते हैं। चारों तरफ से घेर लिए गए दोनों। शू शू शू। सर, कुछ कीजिए सर, ये खतरनाक इरादे लिए अपनी तरफ बढ़ रहे हैं। तबाही नाच उठी इंस्पेक्टर स्टील की आंखों में। उसका हाथ तेजी से जांग से टकराया। इसी के साथ बाहर निकल आई उसकी वह विशेष पिस्टल, जो पलक झपकते ही उसके हाथ में पहुंच चुकी थी। अपनी पिस्टल से आग बरसाता फिरकनी की भांति घूमता चला गया इंस्पेक्टर स्टील। ब्रूम ब्रूम। पलक झपकते ही निहत्थे हो चुके थे प्रतिद्वंदी। अब इधर इंस्पेक्टर स्टील अपनी पिस्टल में फूंक मारने में व्यस्त हुआ। फू। तभी उधर सिंघनी से झपटी थी सलमा। अब देखते हैं तुम हमें किस चीज से पिघलाते हो। था। इन जहर अभी इन जहर भरी सांसों से, जिन्हें छोड़ने की कला विषधर गिरोह का हर सदस्य जानता है। फू। ठीक समय पर अपनी सांसों को नियंत्रित ना कर लेती सलमा, तो इस तरह लहराने की बजाय मृत होकर जमीन पर गिर गई होती। अपने सहयोगी पर आए संकट को भाप चुका इंस्पेक्टर स्टील उसकी तरफ दौड़ा। इधर हमारा मिशन असफल हुआ, भागो। तुरंत ही देखता रह गया इंस्पेक्टर स्टील। इन गड्ढों की सहायता से विषधर गिरोह के सदस्य भाग निकलने में सफल हुए। इधर सलमा अब अपने आप को काफी हद तक संभाल चुकी थी। सर, कहाँ गए वे लुटेरे? भाग गए। कैसे? इंस्पेक्टर स्टील ने बताया तो सलमा का मुंह खुले का खुला रह गया। कमाल है, एकदम कमाल है। शरीर में इतना अधिक लचीलापन कि उन्होंने अपने आप को इन गड्ढों में संभाल लिया। कमाल है। खैर चलो, कम से कम यह रहस्य तो खुला कि कंटेनर को चोरी करने वाले विषधर गिरोह के हैं। नहीं सब इंस्पेक्टर, विषधर गिरोह वाले वह चोर नहीं है जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि उन्होंने कंटेनरों को खोलकर उसमें भरी वस्तुएं चुराने की कोशिश की थी, जबकि असली चोर पूरे का पूरा कंटेनर ही उठाकर ले जाता है। एक्सीलेंट सर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, वो चोर कितना ताकतवर होगा जो इतना बड़ा और भारी भारी कंटेनर उठाकर ले जाता है। हाँ, इसके बारे में तो सोचना ही होगा। ठहरो, मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसी आवाज़ जैसे कोई सामने वाले भारी कंटेनर को सरका रहा। अरे, वह तो सचमुच सरक रहा है। इंस्पेक्टर स्टील ने संभाल ली अपनी रिवॉल्वर और चीखते हुए उधर फायर कर दिया। कौन है उधर? बड़ूम। प्रतिक्रिया तुरंत ही हुई। कोई उधर है जरूर सर, क्योंकि आपके फायर करते ही कंटेनर का खिसकना बंद हो गया है। कम ऑन। कंटेनर तक पहुंचकर, अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं। सलमा अपने तरीके से खोज में व्यस्त थी और इंस्पेक्टर स्टील अपने तरीके से। यहाँ तो सचमुच कोई नहीं है। क्यों नहीं? छपा छप। ऑक्टोपस ग्रुप का वह 7वां कमांडर सटांगो अपने साथियों के साथ है, तो यहाँ जिसे तुम हर हाल में खत्म करने के लिए भेजा गया है। सटांगो और उसके 8 साथियों ने तुरंत ही दोनों पर हमला बोल दिया। भाग। शू शू। जिनसे बचने के लिए सलमा को लेकर दूर तक लुढ़कता चला गया इंस्पेक्टर स्टील। सांय। वह दोनों उस कंटेनर के पीछे जा छिपे हैं। बचकर नहीं जाने चाहिए, घेर लो उन्हें। सटांगो व उसके 8 साथी उस कंटेनर तक पहुंचे तो, अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं। इधर ही तो आए थे वे, कहाँ गए? यहाँ यहाँ थे इंस्पेक्टर स्टील। ब्रूम ब्रूम। और सब इंस्पेक्टर सलमा। च्यों। कईयों को यह दुनिया छोड़ देनी पड़ी, और जो बाकी बचे, इन्हें तो मैं संभाल लूंगी सर। आप इनके बॉस को देखिए। सलमा ने उन चारों पर और इंस्पेक्टर स्टील ने सटांगों पर छलांग लगा दी और उस पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बाज कबूतर पर टूटता है। तड़ाक। आह। अपने कपड़ों में छिपी उस विशेष गन को निकालते हुए संभाला सटांगो। बहुत हुआ इंस्पेक्टर। अब अपनी खैर मना, क्योंकि इस गन से निकली अल्ट्रासोनिक रेंजों से तू अपने मस्तिष्क को नहीं बचा पाएगा। दूसरे ही पल अपना सिर थामने के लिए विवश हो जाना पड़ा इंस्पेक्टर स्टील को। इसी के साथ सटांगो ने एक और अप्रत्याशित हरकत की। हा 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 बूम। हा 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 हा। जैसे ऑक्टोपस चेहरे के पास स्थित अपने नुकीले चोंचनुमा हथियार से अपने शिकार के शरीर में छेद कर
छेद कर करके उसे मार डालता है, ठीक वैसे ही मेरी छाती पर लगी यह ड्रिल तेरे लोहे के शरीर में सैकड़ों छेद कर देगी, फिर मैं तुझे मार डालूंगा। इस तरह किर्र, ओह आह, इस तरह हा 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 हा, और इस तरह किर्र, हा 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 हा। इंस्पेक्टर स्टील, अब तू कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि तेरा मस्तिष्क इस गन के से निकलती अल्ट्रासोनिक तरंगों की चपेट में होने के कारण कुछ भी करने में असमर्थ है। और ये तो सब जानते हैं कि रोबोट हो या इंसान, मस्तिष्क काम ना करे तो वह बिल्कुल बेकार हो जाता है। इंस्पेक्टर स्टील की स्थिति से नावाकिफ नहीं थी सब इंस्पेक्टर सलमा। धाड़, उफ, सर को उस कमीने के चंगुल से बचाने के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे उन तक पहुंचने का मौका ही नहीं दे रहे। आह, इधर अल्ट्रासोनिक तरंगों में फंसा स्टील एकदम असहाय हो गया, जबकि सटांगो उसे अपनी छाती पर लगे ड्रिल से गोद गोद कर मार डालने पर उतारू था। हा 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 हा, अब तू अपने आप को खत्म ही समझ ले, ए चलते फिरते रोबोट। हाँ, रोबोट ही तो था इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन आम रोबोटों से अलग, और उसे अलग करने वाला था उसका दिमाग, जो दूसरे रोबोटों में नहीं होता। उसी दिमाग के बल पर इंस्पेक्टर स्टील ने खुद को बचाने का उपाय सोच लिया था। अपनी सारी शक्ति संजो कर वह सटांगों की तरफ बढ़ा और बना लिया निशाना सटांगों के हाथ में थमे उस अल्ट्रासोनिक गन को, जिसके टूटते ही उसके मस्तिष्क से अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रभाव हट गया। अब सटांगों की छाती पर लगे ड्रिल की बारी थी। कर, और अब सटांगों की धाड़। अब लड़खड़ाते हुए इंस्पेक्टर स्टील ने अपनी मजबूत भुजाओं में उठा लिया वह छोटा कंटेनर, और भड़ाक। लड़ते लड़ते भी इंस्पेक्टर स्टील को बधाई देने से नहीं चूकी सलमा। धाड़, वाह सर, आपने कमाल कर दिखाया। शरीर में छेद हो जाने की वजह से काफी कमजोर लग रहे हैं सर। थैंक यू सब इंस्पेक्टर। तभी समुद्र के पानी से निकलकर इंस्पेक्टर स्टील के शरीर से आ लिपटी वे भुजाएं और एक झटके के साथ उसको पानी में खींच कर ले गए। ओह, ये क्या मुसीबत, सर को पानी में खींच कर ले गई। मुसीबत जिसे देखते का देखता रह गया था इंस्पेक्टर स्टील। इतना भयंकर और विशाल ऑक्टोपस, यही है कंटेनरों का असली चोर, जो कुछ देर पहले कंटेनर पानी की तरफ खींच रहा था, लेकिन मेरी गोली चलाने की वजह से इसने अपनी भुजाएं तेजी से पानी में खींच ली थी। छप छप, इस ऑक्टोपस के जरिए कंटेनर चोरी करवाने का आइडिया ऑक्टोपस गैंग के सिवा किसी और का नहीं हो सकता। मुझे इससे छूटने का प्रयास करना चाहिए। इंस्पेक्टर स्टील ने स्वयं को छुड़ाने के लिए शक्ति लगाई, लेकिन उसके पहले से ही कमजोर शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। ऊपर से उसके शरीर में हुए छेदों से उसके शरीर में भरता पानी उसे और कमजोर बना रहा था। मैं इस ऑक्टोपस की पकड़ से छूट भी पाऊंगा या नहीं? अपने को बचाए रखने के लिए इंस्पेक्टर स्टील का ताकत लगाता शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ता चला गया। उसका मस्तिष्क धीरे धीरे अंधेरे में डूबता चला जा रहा था। कुछ ही पलों में बेहोश हो चुका था इंस्पेक्टर स्टील। अब उसे इसकी कोई खबर न थी कि ऑक्टोपस रूपी मौत उसे निगलने जा रही थी। खत्म होने जा रही थी इंस्पेक्टर स्टील की जिंदगी। इंस्पेक्टर स्टील को अपना निवाला बनाती वह मौत तड़फ उठी, क्योंकि पहले ठीक उसके शरीर पर हुआ था वह चाकू का वार, और फिर उसकी आंख पर। खच, और इन वारों को करने वाली थी सलमा। उफ, सही समय पर मैंने इस ऑक्टोपस को सर को पानी में खींचते हुए ना देख लिया होता तो इस चाकू के साथ मैं पानी में ना कूदी होती तो अनर्थ हो जाता। खच्चा, समुद्र के पानी में ऑक्टोपस के खून से लाल करने के बाद सलमा ने आज़ाद कराया इंस्पेक्टर स्टील को। उसे अपनी पीठ पर लाद कर ऊपर की तरफ चल दी। सर की हालत ठीक नहीं, इन्हें ले जाकर जल्द ऊपर पहुंचाना होगा। कुछ देर बाद डाक यार्ड से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ तूफान की तेजी से जीप दौड़ाती सब इंस्पेक्टर सलमा के चेहरे पर परम संतोष के भाव थे। डाक यार्ड कंटेनर डाक यार्ड के कंटेनर चोर का रहस्य खुलने के साथ ही इंस्पेक्टर स्टील के सिर एक और सफलता का सेहरा बन गया। लेकिन मेरे दिल में जाने क्यों ठीक वैसी भावनाएं उठ रही जैसी उस समय उठती थीं जब मैं कभी इंस्पेक्टर अमर को संकट में देख लेती थी। घर, दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है, और अब मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील की अगली कॉमिक्स में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोल कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ हमारे
थोड़ा सा सहयोग करें। धन्यवाद।